डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अरे पिंकी, सुबह सुबह ये सब काम करने लग गई, मुझे करने देती। अरे रहने दो माँ, कुछ नहीं होगा माँ। हमेशा तो तुम ही करती हो, आज मैंने कर दिया, क्या बुरा किया? तुम सुबह सुबह पढ़ाई में मन न लगा कर ये सब घर के काम करोगी तो तुम्हारे भैया को कितना तकलीफ होगा। उसने मुझे बार बार कहा कि माँ मैं कुछ खास नहीं कर पाया, बहना से कहना वो मन लगा कर पढ़े, वो कुछ बनेगी तो मेरी मेहनत सफल होगी। तुम अगर नहीं पढ़ोगी तो क्या उसे तकलीफ नहीं होगा? तुम तो जानते ही हो वो हम दोनों के लिए कितना मेहनत कर रहा है। वो अपने सुख सुविधा को भूलकर भाग दौड़ कर रहा है। सुबह से शाम, शाम से सुबह तक काम कर रहा है। इसके बदले में वो कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ वो यही चाहता है कि तुम अच्छी तरह पढ़ लिख लो और पढ़ लिख कर मैं कुछ बन जाओ, यही चाहते हैं ना माँ। मैं ये बात समझती हूँ, लेकिन भैया जिस तरह से तुम्हारी मदद कर रहा है, मैं भी उसी तरह तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अभी जाओ, तुम नहा लो और मेरे लिए एक अच्छी तरह से चाय बनाना, मैं ये साफ करके आती हूँ। जी सर। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, आपका पार्सल आ गया है। जी सर, जरूर जरूर, मैं आज जरूर जाऊंगा। जी जी, नहीं नहीं, कुछ चिंता की बात नहीं है जी। हाँ जाऊंगा, ठीक है। आ गए? आ गया। साउल के साथ आलू उबाल के रखा हूँ, खा लो। मैं आज जल्दी खा लिया। तुम कहीं जा रहे हो क्या? फिर
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ओफ, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। प्रतिभा, ओ प्रतिभा, घर पे हो क्या? प्रतिभा, ओ प्रतिभा। ओह महाजन बाबू, आप आए हैं? आने का बिल्कुल ही मन नहीं था। इस जेठ महीने के भर दोपहर को घर से बाहर निकलने को किसको मन करेगा बोलो? मगर क्या करे, सारा भी तो नहीं है ना। मैं बंदी जो ठहरा। बंदी? हाँ, बंदी। महाजन बाबू, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जरा ठहरो। ये इस हिसाब की खाते ने मुझे बंदी बना के रखा है। ये देखो तो, तुम्हारे पति का लिया हुआ ये 50,000 रुपया बढ़ते 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 कब 1,25,000 हो गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। 1,25,000? हाँ, 1,25,000। लेकिन महाजन बाबू इतना सारा? वक्त भी तो बहुत हो चुका है ना। देखो प्रतिभा, तुम्हारे पति ने आज से 5 साल पहले मुझसे 50,000 लिए थे, और वक्त भी तो इतना हो चुका है ना। तुम कैसे कह सकते हो कि ज्यादा है? जानती हूँ महाजन बाबू, उन्होंने 5 साल पहले आपसे कर्ज लिया था, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद ये 3 साल हम लोगों ने कैसे गुजारे, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपसे लिए सारे पैसे उनके इलाज में ही खर्च हो गए, फिर भी हम उन्हें बचा नहीं पाए। 2 साल तक बीमार रहकर वो हमें छोड़कर चले गए। वो तो दुनिया से चले गए, मगर हमें घूट घूट कर जीना पड़ रहा है। क्यों? सुना है तुम्हारा बेटा शहर में नौकरी कर रहा है। क्या वो अपने बाप का कर्ज चुका नहीं सकता? देखो, बेटे होने के नाते अपने बाप का कर्ज चुकाना उसका फर्ज बनता है। उसके वजह से ही तो हमें 2 वक्त का खाना नसीब हो रहा है, लेकिन वो अभी अधिक नहीं कमा रहा है महाजन बाबू। देखो प्रतिभा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ 2 महीने के वक्त देता हूँ। इस 2 महीने में तुम मूल और सूद मिलाकर मुझे 1.5 लाख रुपया दे के आना। अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो तुम लोगों को ये घर बार छोड़कर कहीं और जाके रहना पड़ेगा। लेकिन हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? वो तो मुझे पता नहीं। जरूरत पड़ने पर तुम जहन्नुम चले जाना। मुझे तो बस मेरा रुपया सही, नहीं तो तुम्हारे ये जमीन पर मेरा अधिकार होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। याद रखना प्रतिभा, सिर्फ 2 महीने। कृष्णा। अरे पिंकी, कॉलेज जा रही हो? हाँ। ओहो, तुम्हारी चप्पल टूट गई है। चलो मैं नई खरीद कर देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे जरूरत क्यों नहीं है?
तुम्हारे इस फूल जैसे पैर पर अगर कंकड़ सुभेंगे तो मुझे क्या अच्छा लगेगा? आओ बैठो। पहले तुम्हें एक चंदा चप्पल खरीद के दूंगा, उसके बाद कर्ज भी पहुंचा दूंगा। नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। अरे पिंकी, तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे तुम्हें तकलीफ होगी। अगर तुम्हें तकलीफ होगी तो मुझे ही दर्द होगा ना। चलो थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे और दिल की बातें भी करेंगे। सुनिए, बदतमीजी मत कीजिए, नहीं तो मेरी ये टूटी हुई चप्पल आपके गालों पर बरस सकती है। तंग मत कीजिए। तंग नहीं कर रहा हूँ। तुमको क्या मालूम मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, कितना चाहता हूँ। हाँ माँ, बोलो। क्या कर रहे हो बेटा? माँ, मैं दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। तुम कैसी हो? ठीक हूँ बेटा। महाजन आज फिर आया था कर्ज का पैसा मांगने। तुमने क्या बोला माँ? क्या वो मेरे बात सुनने वाला है? महाजन ने बोला है कर्ज मूल और सूद मिलाकर 1.25 लाख रुपया हो चुका है। क्या 1.25 लाख? कैसे हो सकता है? हम तो 20-20 में पैसे दे रहे हैं। मैं सब नहीं जानती हूँ बेटा। हम जो बीच बीच में पैसे देते थे वो उसे सूद मानते हैं। जानती हूँ तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो। मैं तुम्हारा चिंता और बनाना नहीं चाहती। तुम्हारे पिताजी का बनाया हुआ ये घर है। घर की मिट्टी के साथ उनका पसीना धुला हुआ है। अब इस घर को बचाने का सवाल पैदा हो गया है बेटा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही लूंगा। माँ, तुम एक काम करना, महाजन से कहना जो हमारा नदी वाला जमीन है उसे लेने दे। घर का जमीन कब्जा करने की बजाय अगर नदी वाला जमीन ले ले तो हमें तकलीफ कम होगा। माँ, और सुनो, मैं 2-1 दिन में जाके महाजन से बात कर लूंगा। ठीक है? ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है, अभी फोन रखता हूँ। अरे पपाल, अरे उपकुलदा, आइए आइए, कैसे बैठिए। हो? ठीक हो, बोलिए। मुझे तुम्हारी एक मदद की जरूरत है। मदद? कैसी मदद? उपकुलदा, आपको मैं क्या मदद कर सकता हूँ? तुम ही मेरे मदद कर सकते हो। भाभी को अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है? तुम एक काम करो, दफ्तर तक मेरे साथ ही चलो। पैदल जाने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। हाँ ठीक है, मैं तैयार हो लेता हूँ, रुकिए। ठीक है। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या बात है बेटा? कुछ परेशान देख रहा हूँ। किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं पिताजी, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आप गए थे कहाँ? हाँ, मैं वो प्रतिभा का घर गया था। क्यों? उसका मर्द ने मुझसे 50,000 रुपया कर्ज लिया था, जो सूद मिलाकर आज 1.25 लाख रुपया हो गया। यही पूछने गया था कि मेरा पैसा कब लौटाएगा। क्या जवाब दिया? क्या कह सकते हैं, मैंने उन्हें 2 महीने का वक्त दिया है। पिताजी, मैं एक बात सोच रहा हूँ। कैसी बात? पोटीबा चाची की एक बेटी है, नाम है पिंकी। जानता हूँ। वो बहुत खूबसूरत है और शादी के लायक भी हो चुकी है। पढ़ाई लिखाई में भी वो बहुत अच्छी है। अच्छा, दरअसल तुम
कहना क्या चाहते हो? पिताजी, पढ़ने के बाद उससे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो पिताजी, आप मानो या ना मानो, मेरा भी उम्र शादी के लायक हो चुका है। बेटा, तुम्हें जो कहना है सीधे सीधे को, एक घुमा फिरा कर कहने से मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए पिताजी, आपके पास इस गांव में जमीन जायदाद काफी है, आप प्रतिभा चाची का घर पे भी कब्जा कर सकते हो। लेकिन मैं एक अलग ही बात सोच रहा हूँ। क्या? उसके घर पर कब्जा करने से आपको कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है, अगर आप पिंकी की शादी मेरे साथ करवा देते हो तो घर में लक्ष्मी जैसी बहू आ जाएगी और साथों साथ भविष्य में कमा के भी देगी। उसकी जैसी मेधावी लड़की हमारे इस इलाके में दूसरी नहीं है। सही कहा तुमने, सही बोला। उसको कोई अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी। ठीक है, मैं प्रतिभा से बात करूंगा। इसमें फायदा मुझे भी है और उसे भी होगा। क्यों? ठीक है। मुझे भी है पिताजी, मैं उसे बहुत चाहता हूँ। चाचा जी, आप लोगों के हिमश्री सईके के नाम पर ये पत्र। हाँ। चलिए। ठहरो, तुम सवेरे पेपर देने आते हो ना? हाँ। क्या तुम्हें डाकघर की नौकरी मिल गई है? नहीं नहीं नहीं, मैं एक कुरियर सर्विस में नौकरी करता हूँ। आप लोगों के डाकघर का जो डकिया है वो मेरा जान पहचान का है। अच्छा अच्छा। उसका एक जरूरी काम चलते वो आ नहीं पाया, इसलिए मुझे ही देने को कहा। ठीक है, मुझे अभी बहुत डिलीवरी करना है। अच्छा ठीक है, चलते। जाओ। प्रतिभा, तुम मुझे क्या बुद्धू समझती हो? साल भर पानी में डूबे रहने वाला खेत लेकर मैं क्या करूंगा? और उसे बेचने से भी मुझे क्या मिलेगा? सुनो, मैं तुम्हें एक अलग बात बताना चाहता हूँ। मेरा मतलब मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। कैसी बात? मेरे दिमाग में एक अच्छा सा ख्याल आ रहा है। देखो प्रतिभा, तुम्हारी बेटी पिंकी की शादी मेरे बेटे निपेन से करवा दो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? देखो, तुम्हारी बेटी पिंकी रूपावती है, गुणवती भी है, और इसीलिए तो मैं उसे अपना बहू बनाना चाहता हूँ। बदले में मैं तुम्हारी सारा कर्ज माफ कर दूंगा और तुम्हारी बेटी तो राज करेगी ना। ठीक है ना? माफ कीजिए महाजन बाबू, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। अब मेरी बेटी पढ़ना चाहती है और आपके परिवार के साथ हमारी कोई बराबरी नहीं है। शादी तो बराबर की परिवार के साथ ही होना चाहिए, बुरा मत मानिएगा। अरे मैं कह रहा हूँ ना, तुम चिंता क्यों करते हो? अरे चिंता तो करनी होगी महाजन बाबू, और आप मेरे ऊपर दवा मत डालिए। अरे मेरी बेटी की भी तो अपनी मर्जी की अहमियत है। देखो प्रतिभा, बर्तन को पूछकर आधन नहीं चढ़ाया जाता। ठीक है, अगर तुम ऐसे चाहती हो तो ठीक है, चलो। हो सके तो उससे मनवा लेना, नहीं तो मेरा पैसा तैयार रखना। मैं चलता हूँ। कृष्णा। मुझे बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन अब तुम्हें नौकरी मिल गई है तो मैं बेफिक्र हो गया हूँ। पिताजी, नौकरी ही आदमी की सबसे बड़ी सफलता नहीं होती है। नौकरी किए बिना भी बड़े काम कर सकते हैं।
इसका मतलब तुम्हें नौकरी पसंद नहीं है? ऐसा मैंने कब कहा? मैं नौकरी पाकर बेहद खुश हूँ, क्योंकि मुझे जरूरतमंद लोगों का मदद करने का मौका मिलेगा। आप तो जानते ही हैं, मुझे खेती बाड़ी बेहद पसंद है। जानता हूँ, शहर में जन्म लेकर भी तुम्हारी ख्याल अलग है। जानती हो, आज सुबह खत लेकर कौन आया था? कौन? सुबह जो युवक हमें पेपर देता है वही। इतनी मेहनत करने वाले नौजवान को अगर कहीं नौकरी मिल जाए तो। इसके विपरीत भी सोचा जा सकता है पिताजी। इतनी मेहनत करने वाला युवक अगर रोजगार का कोई रास्ता चुन लेता, यानी अगर वो लोग खेती करता, मछली पालता, फूल का उत्पादन करता, तब तो उनकी प्रगति होती। अब वो तो मेहनत करता है, लेकिन प्रगति किसी और की हो रही है। हाँ, वही तो बुरा लगता है। फुर्सत मिल जाए तो उससे एक दिन बात करनी होगी। ठीक है, मैं एक दिन बुला लूंगा। हाँ। ये सब क्या कह रही हो माँ? मैं उस लंपट बदतमीज से शादी करूंगी? नहीं माँ, जरूरत पड़ने पर मैं उम्र भर कुंवारी रह सकती हूँ, लेकिन उससे कभी शादी नहीं कर सकती। मैंने कब कहा उससे शादी करो? मैंने तो सिर्फ महाजन की बातें दोहराई है। क्या बताओ बेटी, गरीब का दुख कभी दूर नहीं होती। ऐसे दिल मत दुखाओ माँ, जरूर कोई रास्ता निकलेगा। दिल नहीं दुखा रही हूँ बेटी, लेकिन सोचती हूँ हमारी किस्मत क्यों ऐसे लिखी गई है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। माँ, रात के बाद ही सुबह होती है, धीरज रखो। शायद भगवान हमारे धीरज की परीक्षा ले रही हो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। ऐसा क्यों कहते हो पिंकी? एक बार सुन तो लो। जो कहना है कहिए। मैं तुम्हें चाहता हूँ पिंकी, बहुत चाहता हूँ। ये बात समझ गई कि धान उपजा नहीं सकते, पर रबी की फसल तो हो सकती है। यानी गर्मियों में साग सब्जी उपजा कर तुम स्वावलंबी बन सकते हो। मैं आज तुमसे पैसे मांगने नहीं आया हूँ, अपने पाप का प्रायश्चित करने आया हूँ। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है, ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए